नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर बांदा जनपद से है, जहां बांदा जनपद के बबीरू थाना क्षेत्र के कमासिन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडौली के प्रधान पति रामदास की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामवासियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में नाली, खड़ंजा, पुलिया, नाला निर्माण जैसे कई विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। प्रधान पति चुनावी रंजिश मानता है, जिसके कारण बदले की भावना से लोगों को परेशान कर रहा है। प्रधान होने के कारण लोगों की सुविधा के लिए विकास न करके वो ऐसे कार्य करवा रहा है जिससे लोग परेशान हों। इसी वजह से वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए आबादी के बाहर खेतों पर भरे पानी को बस्ती के अंदर बहाने के लिए गुंडई के बल पर जबरदस्ती जेसीबी मशीन को लाकर नाला खुदवाकर हजारों रुपए की मिट्टी और बालू को बहा रहा है। खेतों का पानी बस्ती में जाने से वो पानी सरकारी स्कूलों और लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे कच्चे घरों की दीवारें बैठने की वजह से लोगों को खतरा बना हुआ है। मना करने पर भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता है। कई बार नाला बनवाने की मांग की गई, लेकिन परेशान करने के लिए नाला नहीं बनवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने डीएम से विकास कार्य करवाए जाने की मांग की है। निदान हो रहा है, वहाँ जो है जबरदस्ती नाला खुदवाए, वहाँ जो है नुकसान करवा के जो है पानी निकाला जा रहा है। और जहाँ घर डूब रहे हैं, लोग निकलने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बूढ़ने की नौबत है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जमीनी स्तर पे आप मौके पे गए हैं, आप वीडियो जो है बनाए हैं, देखे हैं, अब खूब अच्छी तरह से आपको इसीलिए मैंने अवगत करवाया। जैसे ये पानी जो बस बाहर का पानी अंदर ले रहे हैं, तो इस पानी को इस अलावा, इस रास्ते के अलावा कहीं दूसरी जगह से निकलने कोई रास्ता नहीं है? कहीं सर रास्ता है, पानी नहीं निकाला जा सकता? सर दो सेक्टर सरकारी पड़े हैं, पहले के दो साइफन बने हैं। आज वो हालांकि दिखते नहीं है मौके में। अगर रोड खोली जाएगी, वो पाइप आज भी मिलेंगे सर, मौके पे मिलेंगे। पाइप पड़े हैं जो कि सदियों से पानी उसी नाले में डायरेक्ट मेन नाले में जाता था सर। लेकिन जो है राजनीति के द्वारा दबंगई के मारे इस पानी को इधर से घुमाया गया है सर। नहीं तो चाहते तो प्रधान जी वहीं से पानी निकलवा देते सर, इसमें कोई दुराय नहीं था सर। लेकिन हमसे रंजिश के मारे जो है इधर से पानी निकलवाया गया है सर। ये पानी पुलिया से वहाँ से निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता, क्योंकि लेकिन रोड काटनी पड़ती, रोड खुलवाना पड़ता, जब जो है निकलता सर। दो जगह हैं रास्ते, जो है दो साइफन बने थे। आज वो मौके में ध्वस्त पड़े हैं। आगे पुल भी बना है, वो ढोल भी पड़ा है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो रही। आगे ये ट्यूबवेल जो लगा है सर, आगे तुम्हें मिलेगा सर, उसमें आज अभी चलो मैं मौके में दिखाता हूँ कि तो वो पूरा पड़ा है, उसकी सफाई नहीं करवा सका प्रधान ने। की कुछ पानी वहाँ से निकल जाता बेरगांव साइड के लिए, लेकिन हार का पानी जो है सर गाँव में घुसेरा जा रहा है। ये राजनीति है हमारे गाँव में ग्राम प्रधान की सर। प्रधान जबरदस्ती दबंगई कर रहा है। बिल्कुल दबंगई के बल से सर ये काम करवा रहा है। और कोई गरीब आदमी आवाज़ उठाता है तो उस पर जो है कहता मैं हरजन एक्ट लगवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, धमकी देता है सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार प्रजापति है सर। क्या समस्या है? समस्या सरकार ये है कि बालू बह गई, मट्टी बह गई हमारी। हाँ, 2 जगह के बाद यहाँ पूरी थी, वहाँ पूरी थी, सब सारी गई। कैसे बह गई? प्रधान ने कटा दिया नाला, उसी नाला से चली गई। ये तो आपकी बालू पड़ी थी। हाँ। तो प्रधान ने आपसे कहा नहीं कि आप बालू हटवा लीजिए, हमें नाला खनवाना? कहा हुआ है साहब। हाँ, नहीं माना। जबरदस्ती खोदी जाएगी। रात में 9 बजे तक जेसीबी चली। कब, कैसे, किससे खनवाया? जेसीबी से? कैसे खनवाए? जेसीबी से। हाँ। राजमानी क्या समस्या है? बस सर यह समस्या है कि बताओ रात के हमें गरीब आदमी, और बताओ जबरदस्ती के कारण ये नाला निकाला गया। और शाम से 6 बजे से 10 बजे लगे चलानी, 9 बजे लगे जेसीबी। न हमें एको मिनट का एको सेकंड का मतलब दिन कि हम आप बालू आँच ले। और 2 ठेलिया बारू 2 टाली पाई रही है, तो वो बारू हमारे देखो बह गए। और सब देखो से सर बैसाख महीने कहा गहनी 2 महीना 3 झूरे रहन के नाला निकाल लिया, तो नाला नहीं निकाली। अब देखो ये जबरदस्ती के कारण नाला निकाला गया। अब बताओ गांव के भीतर पानी घुसारा जाता है। बाहर का हार का पानी गांव के भीतर, बस्ती के अंदर? बस्ती का देख लिया भीतर जाता है, बाहर से पानी नहीं निकाला जाए। जबरदस्ती के कारण देखो ये सब माटी हमारी पूरी जाती, नाला पानी चली जाती है। अब ये गाँव के भीतर से नहीं देख लिया पानी निकाला जाता है।
गांव के भीतर अंदर पानी जाएगा तो अंदर तो लोगों के घर नहीं गिरेंगे बस्ती के अंदर। अब देख लो तुम ही समझ ले, घर के अंदर जाके पानी तो गिरी है तो है ही, अभी बर्बाद तो होबे करी है। अब जबरदस्ती के कारण आऊ कहूँ क्या हुआ तो ना नाला निकाल पाओ तो ना कुछ कैसा। अब एक गरीब मड़ाई हम नान नान के लड़का लाइके हम मजदूरी मेहनत से कल दुकान से निकाली थे तो वह मानी हम रहा के हम वठाइया करा से हो से आए तब यहू तो नहीं रहा मिलता वहाँ से अब आए अब हम आए ठगूर हबे घर में पा रहे तो ना हम वहाँ निकल पाई ना यहाँ जा पाई। अब यहू थाना है तो यहू नहीं हम आई था यहू था चिढ़े थे मड़ा यहू जाला था ये कोई के थोड़ी फिरी के थोड़ी है कि भाई उनका ना पारी हो तो चलो या उठा लीजिए या बनाई जाती है। बस समय से यह आया है सारा पूरे गांव का पानी देखो, हार का पानी गांव का बस्ती के अंदर भी जा रहा है। हमें तो मेहनत न लगे तो ना हम बाबू ना है इंसान से छुटकाऊ ये मन कही रही है वो आगे कही रही है। एको मोहलत न दी ने एको सेकंड का नहीं मिनट का नहीं रात के नहीं तुरंत खाना भी मिला दी है। अब ये पूरी मारी हम बढ़ी जाती रात को गाँव का कह रहे हो तो जेहल का है बैठे देवे तुम्हें बिल्कुल सब लड़की बच्चे से कहा जेल में वो न रह जाइए कहा। जो पानी निकाल रहे थे तो ये इस पानी की उस वजह से कहीं कि इधर किसी के घर गिर रहे थे क्या, कोई दिक्कत इधर? कुछ दिक्कत नहीं है साहब, यही तो नसर रहा है पूरे या हार का पानी यहाँ निकाला जाते है खेत में ये जो धान वान लागे तो ये पानी के किताब ये बूढ़ा था बस्ती बूढ़ जाए बस्ती बह जाए घर बह जाए तो कोई बनी ना हार का पानी देख ले बस्ती के भीतर अंदर घुस रहा था। शुल्क है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर जी कि ये जो तालाब में पानी खेतों का इकट्ठा हो रहा है तो ये पुलिया जो बनी है तो वो पुलिया खुली नहीं है, वो टूट गई है तो उसमें मिट्टी डाल करके बंद करवा दिया गया है। तो अब उसमें बंद है पानी तो तालाब का पानी निकल नहीं पा रहा, खेतों का पानी तालाब पर आ रहा है तो अब पानी जहाँ खाली जगह पाएगा अब यहाँ घरों के अंदर घुस रहा है। तो अब ये समस्या नहीं रात बिरात अधिक बारिश हो जाए तो नहीं पता कहाँ तक दाब कर दिया जाए। वो पानी जब खुल जाए तो पानी इधर को नहीं आएगा, जो आ रहा पानी वो निकलता जाएगा तो वो निकल नहीं रहा। इससे ये दिक्कत है कि उसको मिट्टी खुलना चाहिए पुलिया को। तो क्या वो जो पुलिया बंद है वो पुलिया पहले बंद थी कि वो पहले खुली थी? वो नहीं बरसात में साले खोली जाती। अच्छा पुलिया खुली थी वो, ये तो बरसात में खोल दिया थी इसके बाद बंद कर देते। ऐसा क्यों किया जाता है वहाँ पे? अब वहाँ पे मेन रास्ता पड़ती है ना तो मेन रास्ते की पुलिया तो उसको बनवाए, पक्की पुलिया नहीं बनवाई जाती क्या? आज कई 5 साल से ऐसे है। अच्छा वो पक्की पुलिया नहीं बनवा देते, बरसात के अलावा बाकी सीजन में उसमें मिट्टी भर के उसको चालू कर दिया जाता है। भाई रास्ता मेन पड़ती है। हाँ रास्ता तो रास्ता मेन पड़ती है तो उसको कम से कम बनवा के उसमें पीपा डलवा दे, पक्की पुलिया बनवा तो हमेशा काम खत्म हो जाए। हाँ तो वो मिट्टी नहीं ऐसे पुरवा देते हैं तो गर्मी भर काम चलता रहा, बरसात के टाइम में खोला जाता है। हाँ ऐसे काम होता है उसका। तो अभी नहीं खुली क्या वो? अभी कहाँ खुली है, वही से तो है कि वहाँ से सर्दी चलने तो अब देख लेंगे। अब यहाँ भी देख लिया कि अब कितना मकान दूरी है, पानी आ ही रहा है खेतों का तालाब पर, तब क्या समस्या होने वाली है मौके में। तो रात में भी दिक्कत रहती है, जैसे बारिश होती है तो रात में चिंता बनी रहती है? हाँ अब यहाँ पानी ज़्यादा दबाव कर देगा ये कहा मूसलाधार का तो फिर ये तो होता ही है कि जब रात में यार कहीं ना ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो मकान वकान के अंदर आ जाए पानी और पुलिया खोल दी जाएगी, जहाँ चलता रहेगा। मैं राजू प्रसाद कहार हूँ यहाँ का। मेरे घर से फाटक से लगा के 500 मीटर में पानी खलिहान से लगा के यहाँ प्रजापति कुम्हारों के यहाँ से लगा के मेरे कहार के घर तक यहाँ तक पानी जो है गांठिन गांठिन पानी चल रहा है। और खेत का पूरा पानी हार का पानी जो है यहाँ आ रहा है, हमें निकलने में दिक्कत जा रही है। और निकलने में दिक्कत, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें खेत जाना है, खलिहान जाना है, कहीं से भी निकलने की रास्ता नहीं है। बगल में तालाब है, तालाब के किनारे से जो है सेक्टर है, उस सेक्टर से निकल रहे हैं बच्चे, धोखा खा जाए तो तालाब में गिर जाएंगे। ना उसने इतना पानी भरा है कि धोखा है कि गड्ढा है कि कांच है कि कांटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारी समस्या दूर की जाए। हम अपने सरकार से ख्वाहिश करते हैं कि हमारी ये समस्या हल की जाए। तो आपके गांव में नाली खरेंजे का निर्माण नहीं हो रहा है? कुछ नहीं निर्माण किया जा रहा है। 8-4 साल से कुछ नहीं हो रहा है हमारे गांव में। कहीं भी निकल जाओ, न नाली का है न खरंजा का, कहीं निर्माण नहीं हुआ। सब सारी समस्या पूरे गांव में है। सब इसी तरह परेशान है। प्रधान जी से कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है और धमकी दे के गाली दे के भगा दी जा रहा है। प्रधान बोलते हैं तुम्हें जो करना है तो कर लीजिए, यहाँ को कार्य जो है जो होगा सो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे बोला जा रहा है तो हमको गाली दी जा रही है, धमकाया जा रहा है। क्या करे, दबे हुए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, अर्जेंट केस लगाने को तैयार हैं।
इसलिए हम चले जाते हैं। क्या करें? बिल्कुल भरता है सर, यहाँ तक पानी आता है, यहाँ पीछे तक पानी आ जाता है। खलियान से लगा के यहाँ तक 500 मीटर में पानी आ रहा है। तालाब का पानी, जब खहार का पानी तालाब में आता है, तालाब से निकलने का कोई चांस नहीं है उसका, उधर जाने का। वापिस जो है फिर यहीं आता है गांव में पानी। कोई नाली नहीं है बाहर जाने के लिए। हार का इधर से हार का पानी तालाब में आया, तालाब का पानी वापस फिर गांव में आया। ये पूरी समस्याएं हैं। कभी सफाई नहीं हो रहा, कभी न बैसाख में, न जेठ में, न ठंडी में, कभी नहीं होता है इसका। जैसे पड़ा है तो पड़ा है, कूड़ा है, कचरा है, जैसा है तैसे हो रहा है। ना कोई आवास है, ना कोई टट्टी है, ना कोई कुछ है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना आवास नहीं मिला है। कई बार कहा है, लेकिन यही कहा है कि जो है देंगे, खाली देंगे बस। कभी ऐसा कुछ नहीं है कि दिया ही नहीं। 4 साल बीत गए। हाँ, ये भी है कि जो है ये पैसा ले लेते हैं, काम नहीं हो रहा है। पैसा भर लेते हैं, बस ये है कि अगले महीने में आ रहा है, 2-4 महीने में आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है, बस ऐसे संबोधित करते जा रहे हैं, बाकी कार्य नहीं हो रहा है। सब जो है ऐसे ही सब लोग जाते हैं, कहते हैं उनको, लेकिन धमकी दे के भगा देते हैं। राजू प्रसाद बात हम। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा दिनेश कुमार प्रजापति नाम है सर। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि हार का पानी जो है एक रंजिश बस हमारे चक से, मेरा नया मकान बना है यहाँ पे, मैं ताजी मिट्टी पुरवाया हूँ और कोई टाइम नहीं दिया गया सर। रंजिश बस गुंडई के दम पे सर। ग्राम प्रधान और सर अधिकारी जो भी हो, मतलब अधिकारियों से मिल के हमें मौका भी नहीं दिया गया। हमारा जो है 2 टाली जो है बालू पड़ी थी, उसको भी नष्ट करवा दिया गया और रंजिश बस जो है यहाँ से नाला निकलवाया गया सर। और सर जो है सरकारी जो है सेक्टर पड़ा है, पिछला रिकॉर्ड है कि सर वहाँ से पानी निकलता था और उसको नहीं खुलवा करके सर रंजिश बस यहाँ से ज़बरदस्ती के मारे जो है नाला निकलवाया गया सर। हमारा देख लीजिए आज मौके में कितना नुकसान है। और सर दूसरी बात, आगे विद्यालय पड़ता है, आगे आबादी है सर, लोगों के घर में पानी कल घुसेगा सर। आप मौके पे आ गए हैं, देख लीजिए सर। और आगे की कार्रवाई, मेरी मांग यही है सर कि शासन प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंचना चाहिए और इसका जो है निराकरण होना चाहिए कि ये पानी कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसका जो है सर मुझे हमारा विनम्र निवेदन है सर कि इसका निदान होना चाहिए। कब खनवाया गया है नाला? सर कल 15 सितंबर की तारीख में सर तहसीलदार साहब दोपहर करीब 1:30-2 बजे आए थे और सर जो है उन्होंने कह दिया प्रधान को कि नहीं खुदवाओ तुम। हम उनसे विनती किया, हम क्योंकि गरीब आदमी है सर, हम अपने जैसे अपने हिसाब से अपने स्तर से हम उनको कहा कि सर हमारा ऐसी बात है सर। इन्होंने पिछले साल खुदवा दिया था ऐसे, तो हमारी 10वीं टाली से ज़्यादा मिट्टी बह गई सर। गर्मी में इनको बोला कि सर प्रधान जी नाला बनवा लो, अभी बनवाना है क्योंकि मिट्टी हमारी फिर पूरी जाएगी और हमें मकान बनाना है सर। इन्होंने अभी तक गर्मी से पूरा साल हो गया, पिछले बरसात से पूरा साल बीत गया, फिर दूसरा बरसात आ गया सर, सो गए थे। अब फिर इनको जब बारिश का पानी इकट्ठा हुआ खेतों में, इनकी फसल बूढ़ रही थी, फसल तो हमारी भी बूढ़ रही है सर, तब ये नींद से जागे तो हमें मौका भी नहीं दिया गया, हमारा नुकसान नहीं सोचा गया सर कि जो है इनका नुकसान होगा, कि इनकी मिट्टी बहेगी, कि इनकी बालू का नुकसान होगा। ये गरीब आदमी हमारे पास, क्योंकि सर न मनरेगा का पैसा है, ना ग्राम पंचायत प्रधान का पैसा है, हमारा तो सर खून पसीने का पैसा है। इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए सर कि ये जायज़ हुआ है कि नाजायज़ हुआ है। अधिकारियों से मेल जोल बना के सर, और क्योंकि ग्राम प्रधान है, सुनी तो उसकी जाएगी, हमारी तो कोई सुनी नहीं जाएगी क्योंकि हम मजदूर क्वालिटी के इंसान हैं सर। तो हमें जो है सर ऐसे दबाया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा सर। और आपसे क्या कहना है, बस ये हमारी यही मांग है कि हमारी बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए और जिला स्तर पे पहुंचाई जाए। हो सके तो सर मुख्यमंत्री जी के
पास तक पहुंचाई जाए। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है सर आपसे, और कोई विनती नहीं है। अच्छा, ये जो पानी बाहर से गांव की बस्ती के अंदर पानी निकाल रहे हैं जी सर, तो ये बाहर जो पानी है तो इससे कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई बस्ती उस्ती क्या बाहर, वहाँ किसी घर गिर रहे हैं बाहर क्या? सर किसी का कोई घर नहीं है, ना कि कोई किसी का मकान है। खाली केवल ये है सर कि खेतों में पानी उनके भरा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कटवा दिया, क्योंकि उनका धान बूढ़ रहा है। और हमारा धान, हमारा नुकसान किसी को नहीं दिख रहा, ना गांव की बस्ती को देख रहे हैं कि सर कल बस्ती में क्या होगा, हाहाकार मचेगी, घर गिरेगा कि मकान गिरेगा, इनको इसका कोई लेना देना, क्योंकि इनका निजी स्वार्थ निकल रहा है इस पानी को कटवाने से। प्रधान का और जो है तमाम लोगों का जो है निजी स्वार्थ निकल रहा है, निजी स्वार्थ के बस सर ये ऐसा काम हो रहा है सर। नहीं, ये बाहर का जो खेतों का पानी है जी सर, जो बस्ती का पानी है उसको बाहर जाना चाहिए, तो खेतों का पानी बस्ती के गांव में अंदर घुसेर रहे हैं सर। यही तो विडम्बना है, यही तो हमारे गांव की राजनीति है। प्रधान ये राजा हैं गांव के सर, ये राजा का न्याय देख लीजिए सर कि ये कैसा न्याय है हो रहा है अंडौली ग्राम पंचायत में सर। ये न्याय देख लीजिए कि ग्राम प्रधान कैसा न्याय कर रहा है सर। अभी तक सर हमारा खेत जो है खाली पड़े थे, निकलता था, पुलिया बनी थी, हमें कोई इतराज नहीं था, क्योंकि निकलता था, हमारा कोई यहाँ कुछ होता नहीं था। ऐसे खेत पड़े थे, हम भी जब क्यों एक समस्या और थी है सर, यहाँ पानी निकलने के कारण लास्ट तक दिसंबर जनवरी तक हमारे खेतों में जोत नहीं आती सर, क्योंकि ऊपर पहले रोके रहते हैं पानी सर अपनी फसल के लिए। और जब बोने जोतने का टाइम, रबी का टाइम आता है, तब सर वहाँ से पानी काटते हैं, तो हमारा जो है हम गेहूं तक नहीं समय से बो पाते सर, हमारे पास दाना नहीं पैदा होता खाने के लिए सर। अब हम किससे रोने जाएं, क्योंकि प्रशासन भी आता है तो वही जो है अंधी बात करके चला जाता है। क्योंकि हमको कल तहसीलदार भी धमका रहे थे कि खुदवाओ नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे सर। तो हम क्या करें, हम किससे रोएं? ना हम लड़ने लायक सर, ना ग्राम प्रधान से लड़ सकते, ना प्रशासन से लड़ सकते। हम केवल बोल सकते हैं, तो बोलने में भी हमें खतरा है कि ज़्यादा बोलोगे तुम्हें जेल भेज देंगे। हम अपनी बात भी नहीं रख पाते सर, और ज़बरदस्ती के मारे ये जो है हमारा नुकसान करवाया जा रहा है। 2-2 टाली बालू बह गई, हमारी मेहनत मजदूरी की खून पसीने के पैसे से हमने किसी तरह अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के हमने किसी तरह से जोड़ के ये काम करवा रहे हैं। क्योंकि हमें वहाँ आपसे स्थिति बता ही दिए कि हमारे वहाँ जो पुराना मकान है गांव के अंदर, वहाँ क्या स्थिति है। इसके मारे हम यहाँ भाग के आए, क्योंकि रोड में हमारे पूर्वजों की ज़मीन पड़ी थी, भूमधरी, तो इसके वजह से हम इधर आ गए। यहाँ भी रहने के लिए हम आज हैं, यहाँ भी नहीं रहने पा रहे हैं ग्राम प्रधान के मारे। तो वहाँ जो बस्ती के अंदर जो घर बने हैं वहाँ भी लोग बता रहे हैं कि ये पानी बस्ती के अंदर जा रहा है, लोगों के घर गिर रहे हैं सर। तो क्या प्रधान ये बाहर का पानी बस्ती के अंदर लेके लोगों के घर गिरवाना चाहता है क्या? अब सर उसकी मानसिकता देख लीजिए सर। इसी बात का रोना है सर कि जहाँ नुकसान है, जहाँ पानी का भराव है, वहाँ कोई निदान नहीं हो रहा। जहाँ कोई नुकसान नहीं है, खाली खेत है और हार है, वहाँ का निदान हो रहा है। वहाँ जो है ज़बरदस्ती नाला खुदवाए, वहाँ जो है नुकसान करवा के जो है पानी निकाला जा रहा है। और जहाँ घर डूब रहे हैं, लोग निकलने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बूढ़ने की नौबत है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा ज़मीनी स्तर पे। आप मौके पे गए हैं, आप वीडियो जो है बनाए हैं, देखे हैं, अब खूब अच्छी तरह से आपको इसीलिए मैंने अवगत करवाया। जैसे ये पानी जो बस बाहर का पानी अंदर ले रहे हैं, तो इस पानी को इस रास्ते के अलावा कहीं दूसरी जगह से निकलने कोई रास्ता नहीं है? कहीं सर से दूसरी जगह से पानी नहीं निकाला जा सकता सर? 2-2 सेक्टर सरकारी। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता राम कृपाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।